अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इजाज़ यूनस और आप देख रहे हैं मैथ बाय इजाज़। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम 6 क्लास मैथ्स की नई बुक जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम 2023 और 24 के ऊपर बेस करती है, इसकी सब डोमेन 3 लॉज ऑफ इंटीजर की स्टडी कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे जो कि इंटीजर की सिंप्लीफिकेशन है। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से और गौर से समझना है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी इसका स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। After watching this video, student will be able to learn what is DMAS rule, what is simplification, what are different kind of brackets, what is BODMAS rule, what are order of solving brackets। तो आज की वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो जान सकेंगे DMAS रूल क्या है, सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करते हैं, ब्रैकेट की डिफरेंट काइंड कौन सी होती है, BODMAS रूल क्या है और इनका ऑर्डर क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं DMAS रूल की। DMAS बेसिकली एब्रीवेशन है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। D स्टैंड करता है डिवीजन के लिए, M स्टैंड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए और A स्टैंड करता है एडिशन के लिए। इस तरह से S जो है वो स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन की, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में BODMAS रूल कहते हैं। हमने पिछली क्लासेस में सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने सीखा था कि ऐड किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, डिवाइड किस तरह से करना है और सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है। ये सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन क्या है। तो सिंप्लीफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो देखिए, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिंप्लीफाइड नंबर इज़ नॉन एज सिंप्लीफिकेशन। यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, उनको मुख्तसर करते हैं, उनको सिंप्लीफाइड करने का जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। ये जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है, इसके लिए BODMAS रूल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए जो लेटर्स हैं वो BODMAS ये यूज़ किए जाते हैं, जिनकी मदद से हम इनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी जो हिस्ट्री है, अगर हम BODMAS की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो हिस्ट्री है, एक्लिस नाम का एक मैथमेटिशियन था जिसने BODMAS रूल इन्वेंट किए। स्क्रीन पे आपको उनकी तस्वीर भी नज़र आ रही है और अगर आप इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पे जाके, गूगल पे जाके या यूट्यूब के ऊपर जाकर इनके मतलब स्टडी कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि BODMAS का क्या मतलब है। B स्टैंड करता है ब्रैकेट को, O का मतलब है ऑर्डर और D का मतलब है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और A जो है एडिशन, S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो हमने देखा कि BODMAS जो है बेसिकली एब्रीवेशन है ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट आर द सिंबल विच आर यूज्ड इन द पेयर्स टू ग्रुप 2 और मोर नंबर्स टुगेदर विद द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर पेयर्स आ जाएं और उनके दरमियान मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो तो ऐसी सूरत में हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 4 काइंड्स की ब्रैकेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। पहली जो एक बार है उसको विन कॉलम कहा जाता है, जो सीधी एक लाइन होती है। फिर जो दूसरे नंबर पे आती है वो है पैरेंथेसिस, कर्व्ड ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। और इसके बाद थर्ड ब्रैकेट जो है वो ब्रेसिस या कर्ली ब्रैकेट होती है और चौथी ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट होती है। इस स्क्वायर ब्रैकेट को बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ब्रैकेट्स की, कि इन ब्रैकेट को सॉल्व करने का ऑर्डर क्या है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरतीब से हमने पहले सीखा उसी तरतीब के साथ इनका ऑर्डर भी है। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे विन कॉलम को, जिसको बार कहते हैं। इसकी प्रेफरेंस फर्स्ट पे है, ये सबसे पहले करनी है। जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में आपको बार नज़र आएगी तो आपको बार को पहले सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर के ऊपर जो प्रेफरेंस आप दे देंगे या सेकंड नंबर के ऊपर जो बार सॉल्व करेंगे वो कर्व्ड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है। इस ब्रैकेट को आपने दूसरे नंबर पे सॉल्व करना है। और थर्ड नंबर पे जो ब्रैकेट है वो कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसिस है, इसकी थर्ड प्रेफरेंस होती है, इसको तीसरे नंबर पे करना होता है। जब पहली 2 ब्रैकेट सॉल्व हो जाए फिर तीसरे नंबर पे करना होता है। और चौथे नंबर पे जो ब्रैकेट होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट होगी, जिसको आप बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका पहला क्वेश्चन है 4
प्लस 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 3। तो हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन को ऐसे ही हमने नीचे लिख लिया। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। तो डीमैथ्स रूल हमें बताता है कि आप पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपने जो है बाकी इसकी प्रोसेस करनी है। तो पहले हम डिवाइड करते हैं। 15 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 5। इस तरह से देखें, अब 7 और 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस भी है और माइनस का साइन भी है। तो हम डीमैथ्स रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 35। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 35। अब आपके पास 35 आ गया है, जो कि 7 और 5 को मल्टीप्लाई करने से आया है। इस तरह 4 + 6 है, माइनस का 35 है। तो देखेंगे कि हम पहले प्लस करें या माइनस करें। तो अकॉर्डिंग टू द डीमैथ्स रूल हम क्या करेंगे, पहले प्लस करते हैं। जब हमने प्लस किया 4 को और 6 को तो 10 आ गया। अब 10 में से हमने माइनस 35 करना है, तो इसको आप माइनस करें। जैसे आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 प्लस ब्रैकेट है 8 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई 2 माइनस 26। सोल्यूशन का साइन। क्वेश्चन को वैसे ही नीचे लिख लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, प्लस भी है और ब्रैकेट भी है। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले स्टडी किया था कि ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी आपने पहले डिवीजन को सॉल्व करना है। तो 24 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर इसका आता है 12। अब 8 और 12 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा 96। तो 8 का टेबल अगर आप 12 तक पढ़ते हैं या 12 का टेबल अगर आप 8 तक पढ़ेंगे तो 96 आएगा। अब 96 में से आपने 26 को माइनस कर देना है। इस तरह से हमारी राउंड ब्रैकेट है वो सॉल्व हो जाएगी। 96 में से जब आप 26 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास 70 आ जाता है। अब 70 को और 25 को प्लस कर दें। जब 70 और 25 को प्लस करेंगे तो आंसर होगा 95। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 माइनस करली ब्रैकेट है 26 प्लस ब्रैकेट है माइनस का 84 मल्टीप्लाई बाई 84 डिवाइड बाई 42 और फिर सारी ब्रैकेट्स क्लोज हैं। सोल्यूशन को लिखा हमने, क्वेश्चन को वैसे ही हमने नीचे लिख लिया। अब हमने देखना है कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है अंदर मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। तो डीमैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले आप डिवाइड करेंगे। 84 को आप 42 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि 42 2 टाइम्स 84 होता है। अब 84 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 84 को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 168। अब माइनस के 168 और 26 को आपस में आपने माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि प्लस है और 84 के साथ माइनस है। तो ये हमने एक टेबल पढ़ा हुआ है, साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये प्लस माइनस माइनस की प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब 168 में से आपने 26 को माइनस कर देना है तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 148। अब यहाँ पे एक बात और नोट कीजिए, बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर वो माइनस का साइन है और 142 के साथ भी माइनस का साइन है। तो माइनस इंटू माइनस जो है ये मिलकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो वो उसको प्लस कर देता है। तो ये बनेगा 44 प्लस 142। अब इनको सिंपली आप प्लस कर दें। जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा इसका 186। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 डिवाइड 37 प्लस ब्रैकेट है 29 माइनस 114 डिवाइड 6 प्लस 9 माइनस 5 और फिर सारी ब्रैकेट्स क्लोज हैं। सोल्यूशन का साइन, क्वेश्चन को लिखा। अब पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जैसा कि हम सीख चुके हैं। तो 114 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, यानी 114 जो है वो 6 पे डिवाइड होगा। जब 114 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। 19 इसका आंसर आ जाएगा। साइड पे आप जो है इसको रफ में करके भी देख सकते हैं। तो 19 जो है इसके साथ प्लस 9 हो रहा है और माइनस 5 हो रहा है। तो डीमैथ्स रूल हमें बताता है कि पहले आपने इसको प्लस कर लेना है। तो 19 को और 9 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 28। 28 में से 5 को माइनस कर दें। जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23। अब 23 जो है वो 29 में से माइनस होगा। 29 में से जब आप 23 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। अब क्योंकि हमारे पास राउंड ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई है, करली भी ख़त्म हो गया है, तो 37 जो है वो 6 के साथ प्लस कर दें। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये 43 होगा। अब 43 को 86 के साथ डिवाइड करेंगे और जब हम 86 को डिवाइड करेंगे 43 पर
तो आंसर इसका आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 मल्टीप्लाई बॉक्स ब्रैकेट है 184 माइनस करली ब्रैकेट है 276 डिवाइड है 138 मल्टीप्लाई 124 डिवाइड 4 माइनस 30 और इनके ऊपर बार है और फिर ब्रैकेट्स बंद है। क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा था कि हमें एक ऑर्डर पता है कि सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना है, फिर राउंड को करना है, फिर करली को और फिर बॉक्स को करना है, तो उसी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक मसला है और वो मसला ये है कि ये जो बार है ये बार है 4 और -30 के ऊपर। अगर आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 4 और -30 को लेकर बार को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बुक वाला नहीं आएगा। इसीलिए ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है। बार जो है वो 124 तक जाएगी, जो 124 है इस तक बार जाएगी, इसलिए बार को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है ताकि ये 124 तक जाए और फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो जैसे कि हमने सीखा था कि बार को आपने पहले सॉल्व करना है, इसलिए बाकी चीज़ें आप वैसे ही कॉपी करके नीचे लिख लेंगे और बार को सॉल्व कर लेंगे। बार के नीचे जो है 124 है और डिवाइड 4 हो रहा है, तो आप पहले इसको डिवाइड करते हैं। जब 124 को आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो वो 31 आ जाता है, फिर माइनस का 30 है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने 124 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 31, लेकिन अभी बार ख़त्म नहीं हुई, जिसकी वजह से 31 और 30 जो है इसके ऊपर बार रहेगी, क्योंकि बार के नीचे 2 ऑपरेशन से एक ऑपरेशन हुआ है और एक ऑपरेशन अभी बाकी है। इसलिए 31 को आप 30 के साथ माइनस करेंगे और जब आप माइनस करते हैं 31 को 30 के ऊपर तो ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है 276 डिवाइड 138 है और मल्टीप्लाई 1 है। तो जो हमारा डीमैथ्स रूल है उसके मुताबिक हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। 276 को 138 पे डिवाइड करें, तो जब आप 138 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अब ये वाला 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़र 2, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। अब 184 को माइनस करेंगे 2 के साथ और जब 184 को आप 2 के साथ माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 182। अब 182 को और 230 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 182 और 230 जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर होगा 41,860। तो इस तरह से आपने करना है। तो क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन के अंदर थोड़ा मसला है और ये जो बार है वो प्रिंटिंग की मिस्टेक की वजह से 4 तक है। इसको अगर आप सही कर लें अपनी बुक्स के ऊपर तो ये 124 तक जाएगा और 124 तक अगर जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6th पार्ट 221 प्लस बॉक्स ब्रैकेट 616 माइनस करली ब्रैकेट 347 प्लस राउंड ब्रैकेट 435 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 36 माइनस 6 और इनके ऊपर बार है और फिर सारी ब्रैकेट्स क्लोज हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन का साइन लगाएंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को ऐसे ही हम नीचे लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे -36 और -6 के ऊपर बार है। एक बात हमने जो सीखी है पहले वो ये है कि अगर बार हो तो बार को पहले सॉल्व करना है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है, वो ये है कि अगर बार से पहले माइनस का साइन हो तो बार के नीचे जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे -36 है, यानी बार से पहले जो है -36 है, तो इस वजह से बार को ख़त्म कर देंगे और बार के नीचे जो साइन है 6 के साथ माइनस वाला वो चेंज हो जाएगा प्लस में। अब आपके पास कुछ इस तरह से बन गया है कि बार ख़त्म हो गई है और आपके पास राउंड ब्रैकेट है। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है और प्लस भी है। तो अकॉर्डिंग टू डीमैथ्स रूल यहाँ पे हम पहले डिवाइड करेंगे। 435 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो जब 435 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो कुछ डिवीजन इस तरह से होगी और इसका आंसर आएगा 145। अब ये 145 आ गया है, लेकिन अभी भी राउंड ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुई। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है और प्लस है। तो डीमैथ्स रूल हमें कहता है कि आप मल्टीप्लाई करें। तो 145 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही हम 145 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 290। अब 200 और 90 -36
+6 है। तो अभी भी राउंड ब्रैकेट खत्म नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है, तो आपने क्या करना है, पहले प्लस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लें। तो माइनस के 36 में से अगर प्लस के 6 चले जाएं, इंटीजर्स में हम पढ़ चुके हैं कि आप किस तरह से प्लस करते हैं। तो -36 में से प्लस का 6 चला गया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 30। अब इस -30 को आपने 290 से माइनस कर देना है। जब 290 से आप 30 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 260। तो इस तरह से हमारी ये जो राउंड ब्रैकेट है ये खत्म हो जाएगी। अब आपने 347 को और 260 को प्लस कर देना है। जब इनको आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 607। तो बाहर जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 616, इसमें से आप माइनस करेंगे 607 को। तो जैसे आप 607 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9। अब इस 9 को आपने 221 के साथ प्लस कर देना है। जब 221 के साथ आप 9 को प्लस करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 230। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट था, जो मेन बात समझने वाली थी, वो ये थी कि अगर बार से पहले माइनस का साइन होगा तो बार के नीचे जो कुछ भी है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके। हमारी अगली वीडियो आने तक मुझे यानी इजाज़ यूनुस को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।